हक है? आपका बेटा पैदा हुआ, चलिए 7 दिन का हो गया, 7 दिन में क्या करना होगा? क्या करना होगा? अकीका करना होगा। यह हक है आपकी औलाद का, अकीका। अच्छा, आपके कलिया चौक में बड़े जानवरों में अकीका होता है या छोटे जानवरों में? दोनों में नहीं। मसला याद रखिएगा, बड़े जानवर में अकीका करना यह सही नहीं है, और यह हक है कि आप अकीका करें। अगर आप इस्तिताअत के बावजूद भी अगर आप अकीका नहीं करेंगे तो कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, अगर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप क्या करें? बड़े जानवरों में नहीं बल्कि छोटे जानवरों में आप अकीका करें। अगर बेटा हो तो 2 जानवर और अगर बेटी हो तो 1 जानवर। मसला याद रखिएगा। अच्छा, और एक चीज, हमारे इलाके में ऐसा होता कि कुर्बानी का जानवर जब हम और आप खरीदने के लिए जाते तो हम क्या करते? 1 भागा कुर्बानी रखते, 1 भागा अकीका के लिए रख देते। ऐसा करते कि नहीं करते? बिल्कुल नाजायज है, नहीं चलेगा, अकीका अलग से करना होगा। अच्छा, मसला याद रखिएगा। अच्छा, और एक मसला आपके सामने बयान करके चला जाता हूं। 7 दिन के बाद, मान लीजिए 7 दिन में अकीका करना है, आप नहीं कर सके, गरीब है, नहीं कर सके, बाद में इस्तिताअत हुई, बाद में ताकत हुई कि आप अपने बच्चे का अकीका कर सकते हैं, तो कर सकते कि नहीं कर सकते? बहुत सारे मौलवी कहते हैं नहीं कर सकते, करेगा ये होगा, करेगा वो होगा। गलत बात है। सुन्नत और अफजल यह है कि 7 दिन में अकीका किया जाए। कोशिश करें 7 दिन में। अगर 7 दिन में नहीं कर सकते तो ये जो 14 दिन वाला 21 दिन वाला मामला है वो सही नहीं है। आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कर सकते। बात समझ में आई? कभी भी कर सकते। अगर कोई मौलवी कहे कि नहीं 7 दिन के बाद अकीका नहीं चलेगा, मुझे पहचानते, मेरा नंबर दीजिएगा ताकि तनवीर साहब से बात कर लीजिए। मेरा नाम उनको तनवीर साहब से बात। और अक्सर हमारे अंदर, और यही सवाल शेख मुत्तीउर रहमान अल मदनी हफिज़हुल्लाह से किया गया, तो शेख मुत्तीउर रहमान अल मदनी हफिज़हुल्लाह ने यही जवाब दिया कि 7 दिन में करना सुन्नत और अफजल है। 7 दिन के बाद अगर कोई करना चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। उसी तरह शेख सनाउल्लाह मदनी का भी यही, अक्सर उलमा का यही है, कौल है, और बड़े बड़े उलमा का ये कौल है कि 7 दिन के बाद भी अकीका कर सकते, लेकिन सुन्नत और अफजल ये कि 7 दिन में किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअकीकती तज़बहु अन्हु यौम साबिही व युहलकु व युसम्मा। और दूसरा काम क्या? 7 दिन के अंदर आप जो है अपनी औलाद का सर मुंडाएंगे और उसको वजन करके, बालू का वजन करके आप उसके बराबर अब क्या करेंगे? चांदी अल्लाह की राह में सदका कर देंगे। सही है? अच्छा, और एक हक है। हक क्या है? व युसम्मा, बेटे का यानी औलाद का, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसका हक अपने वालिदैन के ऊपर यह है कि वो क्या करे? उसका एक अच्छा सा नाम रखे, अच्छा सा नाम रखे। आज क्या होता? आपके गांव में एक आदमी का बेटा हुआ, मिसाल के तौर पर बेटा हुआ, इमाम साहब के पास चले आए, बोला इमाम साहब, बोला क्या हुआ? बोला मेरा एक बेटा हुआ तो एक नाम बोलिए, एक नाम रखना है। हम लोगों को भी फोन आता, बोला एक नाम रखना है। बोला ठीक है, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो इमाम साहब ने कहा कि अब्दुल्ला। बोला नहीं, ये नाम नहीं चलेगा, ये तो पुराना नाम है, ये तो पुराना हो चुका। बोला अब्दुल सत्तार। बोला नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये भी पुराना हो गया। बोला अब्दुल रहमान। बोला क्या मौलवी साहब, वही पुराने नाम बोल रहे हैं, वही पुराना, नया नाम बोलिए ना, यूनिक नेम, यूनिक ऐसा नाम बोलिए कि हमारे इलाके में किसी का भी ऐसा नाम ना हो। अब इमाम साहब परेशान हो गए कि बोला कि भाई ऐसा नाम तो मेरी नज़र में नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, आप जाओ नाम रख दो। अभी आदमी घर में आया, अब यूनिक नेम की तलाश करने लगा। क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद इमाम साहब से उसकी फिर मुलाकात हो गई। इमाम साहब से वो कह रहे, इमाम साहब आपके पास आया था नाम रखवाने के लिए, एक नाम लेने के लिए, लेकिन आप तो दे ना सके, लेकिन मैंने अपना बच्चा का एक नाम रखा है, ऐसा यूनिक नेम, यानी एक ऐसा नाम रखा है कि अगर आप माज़मपुर क्या पूरे मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा। इमाम साहब भी परेशान कि अल्लाह, इसको ये नाम कहाँ से मिल गया? नया नाम,
इतना अच्छा नाम कि मालदा, मौजमपुर तो छोड़ो, पूरे मालदा के अंदर ऐसा नाम नहीं मिलेगा। इमाम साहब ने पूछा कि अच्छा बताओ क्या नाम रखे हो अपने बच्चे का? तो जवाब दिया भोदू। भोदू मिलेगा ना हमारे समाज में ऐसा नाम? भोदू, रेंटू, सेंटू, भोल्टू, रिंकी, मुन्नी, पुन्नी, चुन्नी, भाई क्या नाम है सब। इस्लाम ने नाम रखने पर भी हमें और आपको ताकीद किया है। ये औलाद का हमारे ऊपर ये हक है कि जब वो हो तो उसका एक अच्छा नाम, एक अच्छा माना देकर, एक अच्छी मीनिंग देकर, एक अच्छा अर्थ देकर उनका नाम रखा जाए, क्योंकि कल कयामत के दिन उसका नाम लेकर उसको पुकारा जाएगा। अब मिसाल, आपने अपना बच्चा का नाम रख दिया भोदू, कल कयामत के दिन भोदू कहकर पुकारा जाएगा। तो अच्छा नाम आप रखें। बहरे कैफ औलाद का जो है हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक है, ये एक अलग मौजू बन सकता है तरबियत औलाद के ताल्लुक से कि हमारे बच्चे के हमारे ऊपर क्या हुकूक है। इंशाअल्लाह मैं ये याद करके जा रहा